समय सन 1911 का था। शिल्पकार समाज जातिगत गैर बराबरी, भेदभाव के दंश के कारण हाशिए पर जीवन व्यतीत कर रहा था। न शिक्षा, न जमीनें और न सम्मानजनक जीवन। ज्यादातर लोगों को अपनी कला के अनुरूप कार्य न मिल पाने के कारण और आय का कोई अन्य स्रोत न होने के कारण बंधुआ मजदूरी करने तक को मजबूर होना पड़ा। जातिवादी मानसिकता के कारण रोजमर्रा के जीवन में उन्हें अमानवीय व्यवहार भी सहना पड़ता था, जिसका प्रतिरोध करना भी उस समय संभव नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हो रहा था और उसकी खुशियां पूरे भारत में मनाई जा रही थी। अल्मोड़ा में भी उत्सव का आयोजन हो रहा था। वैसे तो शोषित पीड़ित शिल्पकार समाज को यह अधिकार नहीं था कि वो सार्वजनिक समारोह में भागीदारी कर सकें, परंतु मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के मामा श्री कृष्णा टमटा जी अपने संघर्षों की बदौलत एक व्यापारी के रूप में स्थापित हो चुके थे और कपड़ों का व्यापार कर रहे थे। जिनकी कपड़े की दुकान गंगोला मोहल्ला अल्मोड़ा में स्थित थी, उनसे भी सहयोग के लिए कहा गया और मुंशी जी और उनके मामा की तरफ से उत्सव के लिए कपड़ा और सजावटी सामान दिया गया। युवावस्था होने के कारण मुंशी जी भी चाहते थे कि वो भी सवर्ण समाज की तरह कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करें, पर उनके मामा ने तत्कालीन जातिगत विषमता, भेदभाव की स्थिति को देखते हुए उन्हें आगाह किया कि ऐसा मत करो, तुम्हें आयोजन में शायद आने भी ना दिया जाए। आखिरकार वह दिन आ चुका था जब भद्रेश्वर अल्मोड़ा में उत्सव का आयोजन हो रहा था। मुंशी जी भी कई दिनों तक उत्सव को देखने का इंतजार कर रहे थे। वो अपने मामा के साथ उत्सव देखने पहुंचे और कुछ जातिवादी लोगों ने दोनों को कुर्सियों में बैठने तक नहीं दिया, साथ ही अपमानित भी किया। उस घटना को याद करते हुए मुंशी जी ने सन 1935 में समता समाचार पत्र में यह लिखा था कि मैं सन 1911 के एक वाक्य को नहीं भूल सका। पंचम जॉर्ज का राज तिलक हुआ था और हिंदुस्तान भर में खुशियां मनाई गई। अल्मोड़ा भद्रेश्वर में भी दरबार हुआ था, लेकिन मुझे और मेरे भाइयों को इस खुशी में हिस्सा लेने का भी हक हासिल न हुआ। मुझे अब तक याद है कि लोगों ने यहाँ तक कह डाला था कि मुझसरी के दरबार में शामिल हुए तो बलवा हो जाने का अंदेशा है। मैं अपने उन भाइयों की ऐसी बात के लिए लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे भाइयों को सोते से जगा दिया। इन्हीं बात की बदौलत मेरे दिल में इस बात की लौ लगी कि मैं अपने भाइयों को दुनिया की नजर में इतना ऊंचा उठा दूं कि लोग उन्हें हिकारत की निगाहों से नहीं बल्कि मोहब्बत और बराबरी की नजरों से देखें। जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूं कि जिन भाइयों ने हमें हिकारत की नजरों से देखा था, उनके लिए मेरे दिल में रत्ती भर भी शिकवा या शिकायत की गुंजाइश नहीं, बल्कि मैं तो उनका ताउम्र एहसानमंद रहूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे दिल में अपनी कौम की बेहतरी के जज्बात पैदा हुए। खैर, तो इन ख्यालात के होते हुए मुझे अपनी जिंदगी का मकसद बनाना था और उसी के मुताबिक इस बात का बीड़ा उठाया कि परमात्मा की नजरों में तो हमारी कौम गिरी हुई नहीं, फिर उसके सामने इंसान की तो हस्ती ही क्या है। यही बात है जो मुझे हमेशा अपने मकसद से गिरने नहीं दे रही। उस दिन के बाद मुंशी जी के जीवन का लक्ष्य शिल्पकार समाज का उत्थान करना रह गया था। उन्होंने अपने संसाधनों से पूरे कुमाऊं और गढ़वाल का पैदल भ्रमण किया। तब न ऐसी सड़कें थीं, न ऐसा यातायात कि ऐसी सुविधाएं, न रहने को होटल, न खाने को ढाबे, और पैदल भ्रमण कर जंगलों को पार करते हुए अपने शिल्पकार भाइयों तक पहुंच रहे थे। उनके घरों में रह रहे थे। उन्होंने सबको बहुत करीब से उनकी दयनीय स्थिति को जाना, उनकी समस्याओं को समझा, उनके अंदर स्वाभिमान की भावना जगाई, उनको समझाया कि हमें भी अन्य सभी इंसानों की तरह ही अधिकार चाहिए, चाहे वो शिक्षा का हो, रोजगार का हो, जमीन का हो या सम्मान से जीवन जीने का अधिकार। और इन अधिकारी को हमें लेने के लिए लड़ना होगा। ये सिलसिला लगभग 14 वर्ष चला। इस दौरान वो अपने समाज के उत्थान के लिए जंगल जंगल पैदल
घूमकर अपने भाइयों तक पहुंच रहे थे, जैसे कोई तपस्वी हो जिसकी तपस्या अपने समाज के लिए मानवीय अधिकार मांग रही हो, जिससे ये समाज हजारों साल से वंचित था। अब वो अपने समाज को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर चुके थे। सन 1925 में दिनांक 24 और 25 सितंबर को टोलीडाना अल्मोड़ा में उन्होंने एक विशाल शिल्पकार सम्मेलन का आह्वान किया। उनके एक आह्वान पर कुमाऊं और गढ़वाल के शिल्पकार टोलीडाना अल्मोड़ा की तरफ चल पड़े। होटली में खाना बांधकर 3-3, 4-4 दिन तक पैदल चलकर लोग टोलीडाना पहुंच रहे थे और लगभग 10,000 लोग इस सम्मेलन में। अब वो इतिहास बदलना चाहते थे। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई साथ न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई साथ न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। अब बारी है फूलों सुन लो कांटों की नोक कुचलने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। और एक अत्यधिक सफल शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन टोलीडाना अल्मोड़ा में संपन्न हुआ। इसकी गूंज सीधे तत्कालीन सरकार के कानों तक पहुंची। इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार को शिल्पकार समाज की मानवीय अधिकारों से जुड़े 21 बिंदुओं का ज्ञापन दिया गया, जिन मांगों को बाद में सरकार द्वारा माना भी गया। इसी सम्मेलन के बाद शिल्पकार समाज को उसके अधिकार मिले। और हाँ, एक बात और, सन 1911 में जिस नगर में मुंशी जी को एक साधारण कुर्सी में नहीं बैठने दिया गया, वो अपने संघर्षों से उसी नगर की सबसे बड़ी कुर्सी में काबिज हुए। और वर्ष 1945 में समान सीट से चुनाव जीतकर नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी में बैठे।